Srimatre Namaha, Jai Shri Hari. Recently, I have shared this video on Bhagwan Bhairav, especially his Batuk Bhairav form. And in that video, I mentioned that there are 64 forms of Bhagwan Bhairav. कि भगवान भैरव के 64 रूप हैं। और मैंने वहाँ कहा था कि भगवान भैरव का जो 64 भैरवों की नामावली है, जो स्तोत्र है, जो मैंने स्वयं पढ़ा है बहुत समय पहले, तो वो मैं आपको बताऊंगा। So here I am recording this video. So first of all, I wish you all a very happy and blessed Kalashtami, which is on 12th November this year. So around 10:30 p.m. Ashtami Tithi will end. So the evening till 10:30 is the most auspicious time which you are going to utilize to worship भगवान भैरव। उसी समय में उनकी आपको पूजा करनी है। 12 नवंबर को जैसे सूर्यास्त के बाद उनकी पूजा आरंभ हो जाएगी। कर तो पूरा दिन सकते हैं लेकिन कहा जाता है कि उनकी पूजा का महत्व ही रात्रि में है। तो स्पेशली रात्रि में भी तब जब समय जो है महानिशा को 11:30 बजे के बाद। तो अष्ट भैरव जो भगवान भैरव के स्वरूप हैं 8, उन सभी को हम जानते हैं। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव and भीषण भैरव, संहार भैरव. So these are 8 forms of Bhagwan Bhairav. Then comes 64 forms. तो जो ये 8 भगवान के अष्ट भैरव फॉर्म हैं, इन 8 भैरव के अंदर 8 और भैरव हैं। जो मेन अष्ट भैरव हैं उनके अंदर 8 भैरव हैं। तो जो उनके अंदर हैं उनका टोटल कितना हो गया? 8 each, 8 times, that's 64. 64 भैरव बनते हैं। इसी प्रकार देवी माँ है। देवी माँ की अष्ट मातृका है। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था जिसमें मुझे इतने सारे डाउट्स आए कि वेयर इज़ नरसिम्ही देवी। लेकिन जब हम श्री विद्या में पूजा करते हैं देवी माँ की, महागणपति यंत्र हो गया या चक्रराज चक्र हो गया, उसमें हम जो अष्ट मातृकाओं की पूजा करते हैं वहाँ पे महालक्ष्मी एज अ मातृका की पूजा की जाती है। एंड अलग अलग संप्रदाय में माँ प्रत्यंगिरा, माँ नारसिम्ही, माँ अपराजिता, इनकी पूजा की जाती है एज अ मातृका देवी। तो ये वेरी करेगा संप्रदाय टू संप्रदाय, परंपरा टू परंपरा। Even I have read this that the Siddhi Lakshmi form is known as Pratyangira. I have read it. So there are different schools believing in different thoughts. But the main is there are 64 forms. Same as we saw that अष्ट भैरवों के अंदर 8 भैरव हैं, उसी प्रकार अष्ट मातृका के अंदर 8 योगिनी हैं। तो 8 कौन सी योगिनी? कितनी बन गई? 64 योगिनी। उनकी भी अपनी पूजा होती है। माँ देवी की उपासना में जब एक साधक फुल फ्लेजेड शक्ति की उपासना में जाएगा, उसे आगे चलकर 64 योगिनी की पूजा करनी ही पड़ेगी। आई लिव इन हिमाचल एंड वी हैव सो मैनी योगिनी टेम्पल्स। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे ऊंचे जो पर्वत हैं वहीं पे योगिनियों का वास है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, आई डोंट नो कौन कौन हिमाचल से हैं, हमारे यहाँ जितने भी योगिनियों के मंदिर होंगे वो पर्वत की चोटी पर होंगे। सो आई हैव 2 places नियर माई प्लेस, वन इज़ शिकारी योगिनी टेम्पल एंड अदर वन इज़ झुम्बा योगिनी टेम्पल। बोथ आर ऑन टॉप ऑफ द हिल। तो जो अष्ट भैरव हैं उनके अंडर जो 64 भैरव आते हैं उनके नाम हमें मिलते हैं रुद्रयामल तंत्र में, जिसको हम आज जानेंगे। सो आई विल रीड द स्तोत्रम, सो यू कैन चेक दैट आई एम गोइंग टू गिव यू स्तोत्रम हियर ऑन योर स्क्रीन। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ऑलवेज गुरु गणपति इन द बिगनिंग। असितांगो विशालाक्षो मार्तंडो मोदकप्रियः स्वच्छंदो विघ्नसंतुष्टः खेचरः सचराचरः रुरुश्च क्रोडदष्ट्रश्च तथैव च जटाधरः विश्वरूपो विरूपाक्ष नानारूपधरः परः। कि असितांग हैं भगवान। असितांग यानी असित यानी श्याम वर्ण के हैं, यानी श्याम वर्ण के हैं, डार्क। विशालाक्षो जिनके अक्ष नेत्र विशाल हैं, जो अपने विशाल नेत्रों से भक्तों का कल्याण करते हैं। मारतंडो जो साक्षात सूर्य हैं। मोदक प्रिय
जिन्हें मोदक पसंद है, तो आप भगवान भैरव को मोदक का भोग भी लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। स्वच्छंदो, जो स्वच्छंद हैं यानी मुक्त हैं, नित्य मुक्त है। स्वच्छंदः विघ्न संतुष्टः, यहाँ पे दो अर्थ हैं कि ऐसे लगेगा कि विघ्न से संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन जो विघ्नों को दूर करके संतुष्ट होते हैं। भगवान भैरव का कार्य ही यही है कि जो शक्ति की साधना में जो पथ पे है, भगवान उसकी सहायता करेंगे ही करेंगे। खेचरः, खेचरः जो आकाश में विचरण करते हैं, और खेचर वो भी जो खेचरी मुद्रा को लगाते हैं। सचराचरः, जो चराचर में विद्यमान है। रुरुश्च, जो रुरु हैं यानी रुरु बहुत ही जो भयंकर हैं और अज्ञानता का नाश करते हैं, रुरु। और क्रोड दष्ट्रश्च, जिनके तीत दष्ट्र अति भयानक लगते हैं, यानी असुरों कंपित हो जाते हैं असुर जब भगवान अपने स्वरूप में आते हैं। जटाधरः, जटाओं को धारण करते हैं। विश्वरूपो, समस्त विश्व ही उनका रूप है। विरूपाक्षः, कि बहुत ही उनके विरूप यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी आंखें हैं, नेत्र। विरूपाक्षः। एंड नेक्स्ट इज नाना रूपधरः, अनेक रूपों को धारण करते हैं। वज्रहस्तो महाकायश्च चंडश्च प्रलयांतकः, भूमिकंपो नीलकंठो विष्णुश्च कुलपालकः, मुंडपालः कामपालः क्रोधो वै पिंगलैक्षणः, अभ्ररूपो धरापालः कुटिलो मंत्रनायकः। I don't know if you can listen. So मेरी खिड़की के बाहर कुछ पंछी आ गए हैं. So they are playing now. Good. वज्रहस्तो, जो वज्र को धारण करते हैं अपने हाथों में। महाकायश्च, महान आकार वाले हैं। चंडश्च, चंड हैं यानी प्रचंड हैं। प्रलयांतक, प्रलय का भी अंत कर देते हैं। महाप्रलय सबका अंत कर देता है, भगवान भैरव प्रलय का भी अंत कर देते हैं। भूमिकंपो, जब भगवान आते हैं तो भूमि कंपायमान हो जाती है, कंपित हो जाती है। नीलकंठो, नीलकंठ है क्योंकि स्वयं शिव हैं भगवान। विष्णुश्च, स्वयं विष्णु हैं। कुलपालकः, कुल का पालन करने वाले हैं, यानी आप देखिएगा कुल देवी हैं यदि आपकी, तो उनके आपके कुल भैरव भी होंगे। और दूसरा क्या है, कुल परंपरा है, श्री विद्या की है, काली कुल की है, किसी भी कुल की है, कोई भी संप्रदाय है, देवी माँ का भैरव कुल पालक है, उस परंपरा का पालन करने वाले। मुंडपालः, मुंड को धारण करते रहते हैं अपने हस्त में। कामपालः, हर प्रकार की कामनाओं को देने वाले हैं। क्रोधो, क्रोध वाले हैं। पिंगलेक्षणः, जिनके नेत्र अग्नि की तरह पिंगल हैं, पीले हैं। अब अभ्र रूप हो, यानी अभ्र माने जिस प्रकार बादल हैं, क्लाउडेड फॉर्म है, अभ्र रूपः। और धरापालः, यानी धरती का पालन करने वाले हैं। वराह भगवान का स्वरूप मान सकते हैं। कुटिलो, यानी जिनके नेत्र नॉट नेत्र जो बहुत हाउ कैन आई से, कुटिल, मिस्टीरियस हैं। समटाइम्स ही इज कुटिल as he appears, but he is very gentle. मंत्र नायकः, मंत्र के नायक हैं, हर मंत्रों को जानते हैं। रुद्र पितामहाख्यश्च व्युन्मत्तो बटुनायकः, शंकरो भूतवेतालस् त्रिनेत्रस् त्रिपुरांतकः। कि भगवान जो हैं रुद्र हैं, स्वयं रुद्र हैं। पितामहाख्यः, ब्रह्मा है पितामह। व्युन्मत्तः, यानी व्युन्मत्तः, एक मद में है, आनंद में है। ही इज इंटॉक्सिकेटेड बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। वटुनायकः, जो बटुक हैं, बालक स्वरूप में है। शंकरः, जो ऑस्पिशियस है, शंकर। एंड माँ का नाम आता है ललिता सहस्त्र में, शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना। भूतवेतालः, भूत और वेतालों के भी वो स्वामी हैं। त्रिनेत्रः, तीन नेत्रों को धारण करते हैं, जैसे भगवान शिव त्रयंबक हैं तीन नेत्रों के कारण। त्रिपुरांतकः, त्रिपुरासुर के तीन लोगों का नाश करने वाले हैं। नेक्स्ट इज वरद पर्वतावास कपाल शशिभूषण
हस्तिर्चर्मांबरधरो योगीशो ब्रह्म राक्षस। वरद हैं, वरदान देने के लिए तत्पर हैं। पर्वतवास, पर्वतों में वास करने वाले। कपाल हैं, कपाली हैं, कपाल को धारण करने वाले हैं। शशिभूषण, चंद्रमा ही जिनका आभूषण है। हस्तिर्चर्मांबरधरो यानी हाथी की चर्म से जो वस्त्र बने उन्हीं को उन्होंने धारण किया है। योगीशो हैं, योगी हैं। और ब्रह्म राक्षस, स्वयं ब्रह्म राक्षस भी वही हैं, ब्रह्म राक्षसों के स्वामी भी वही हैं। सर्वज्ञ सर्वदेवेश सर्वभूत हृदयस्थितः भीषणाख्यो भयहर सर्वज्ञाख्यस्तथैश्च। सर्वज्ञ हैं, सर्वदेश में विराजमान हैं, सर्वभूत हृदय स्थित सबके हृदय में निवास करने वाले, भीषण नेत्रों वाले हैं, भय को हरने वाले हैं और भय को जो हर लेते हैं। और सर्वज्ञाख्य यानी वो जो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जगह समानता से विद्यमान है। नेक्स्ट इज कालाग्निश्च महारौद्रो दक्षिणे मुखरो स्थितः संहारश्चातिरिक्तांगो नागपाशः प्रियंकरः घोरनादो विशालांगो योगीशो दक्ष संस्थितः चतुष्षष्टिरूपधृक्देवो भैरवः स सदावतु। यानी भगवान जो हैं कालाग्नि है, समय की अग्नि है, जो सब कर्मों को भस्म कर देती हैं। महारौद्र हैं, दक्षिण हैं यानी हर काम में वो एक्सपर्ट हैं। मुखर हैं यानी एक्सप्रेसिव हैं भगवान। अस्थिर हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं, फर्म हैं भगवान, राइट। एंड और वो बियॉन्ड हैं हर चीज़ के, कि कोई मूवमेंट हो रही है, डिके हो रहा है। संहारः यानी वो स्वयं संहार है, ग्रेट डिसोल्यूशन, ही इज हिमसेल्फ। अतिरिक्तांगः कि उनके अंग जो हैं अतिरिक्त हैं, बहुत सारे अंग हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे आपका ये 2 हाथ हैं, अगर आपके पास एक और हाथ आ जाए तो अतिरिक्त अंग हैं। तो वैसे भगवान के पास इतने अतिरिक्त अंग हैं जिनसे वो अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए। नागपाश, नागपाश को धारण करने वाले। प्रियंकर हैं, प्रिय हैं। घोरनाद हैं, जब भगवान आते हैं तो घोरनाद की गर्जना होती है। विशालांग हैं, विशाल उनका देह है। योगीश दक्ष संस्थितः, राइट। जो दक्ष संस्थितः, जो योगियों में निवास करने वाले हैं। दक्ष संस्थितः, तो इसमें होता है कि योगी जिस चीज़ में दक्ष हैं उसमें वो निवास करते हैं भगवान, भगवान भैरव। दूसरा ये भी है कि जो दक्ष के यहाँ जितने भी योगी रहते हैं उन सब के हृदय में निवास करने वाले भगवान हैं। चतुष्षष्टि रूप दृक्देवो भैरव सदावतु, सदावतु। आई हैव शेयर्ड रिसेंटली अ वीडियो ऑन श्रीमद् देवी भागवतम के जो कवच आता है एक, उसमें एक लाइन आती है सर्वदा सर्वदेशेषु पातु मां भुवनेश्वरी, कि सब जगह सब काल में मेरी रक्षा मां भुवनेश्वरी करे। पातु सदावतु, वतु मीन्स रक्षा, कि जो ये 64 रूप भगवान के ये सदैव मेरी रक्षा करे। So this is something we seek, right? यही हम भगवान से चाह रहे हैं कि वो हमारा रक्षण करें सदैव। तो इन 64 नामावली से आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन। इसका पाठ करने से जब भी आप घर से निकलें, इस नामावली का यदि आप पाठ करेंगे तो भगवान के भैरव अपने 64 रूपों के साथ आपका रक्षण सदैव करेंगे। तो एक बार एक बार हम पूर्ण रूपेण इसी स्तोत्र को एक बार कर लेते हैं, ताकि यदि किसी को इकट्ठे चाहिए संस्कृत सो वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी संस्कृत दे दूँगा। ओम असितांगो विशालाक्षो मार्तंडो मोदकप्रियः स्वच्छंदो विघ्नसंतुष्टः खेचरः सचराचरः रुरुश्चक्रोडदष्ट्रश्च तथैव च जटाधरः विश्वरूपो विरूपाक्ष नानारूपधरः परः वज्रहस्तो महाकायश्चण्डश्च प्रलयान्तकः भूमिकम्पो नीलकण्ठो विष्णुश्च कुलपालकः मुण्डपालः कामपालः क्रोधो वै पिङ्गलेक्षणः अभ्ररूपधरापालः कुटिलो मन्त्रनायकः रुद्रपितामहाख्यश्च व्युन्मत्तो वटुनायकः शङ्करो भूतवेतालस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तकः वरदः पर्वतावासः कपालः शशिभूषणः हस्तिर्चर्माम्बरधरो योगीशो ब्रह्मराक्षसः
सर्वज्ञ सर्वदेवेश सर्वभूतहृदिस्थितः भीषणाख्यो भयहर सर्वज्ञाख्यश्च तथैव च कालाग्निश्च महारौद्रो दक्षिणो मुखरो स्थितः संहारश्चातिरक्ताङ्गो नागपाशः प्रियङ्करः घोरनादो विशालाङ्गो योगीशो दक्षसंस्थितः चतुष्षष्टिरूपदृग्दैवो भैरवः स सदावतु। ॐ श्रीभैरवाय नमः। Be blessed everyone. श्रीमात्रे नमः।